संगम युग में परमपिता परमात्मा द्वारा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार वाला अजीवा आत्मा। इस श्रेष्ठ स्थिति में और शिव बाबा का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं शिव बाबा का दिल तक नशीन आत्मा। ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना में रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन रहते हैं। अभी मन बुद्धि को एकाग्र करके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप स्थिति में मैं परमधाम पहुंचा हूँ। मेरे बाबा के पास, परम पिता के पास यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ बाबा और मैं। बाकी छत्र छाया बाबा से आ रहे सर्व शक्तियों के किरणें, सर्व गुणों के किरणें, इनके सहारे से मैं पात्मा पूरा भरपूर हुआ मास्टर बीज रूप स्थिति में आपका सहयोगी आत्मा बनकर विश्व के सभी आत्माओं को सकाश देने के लिए बना हो। कोई संकल्प नहीं, स्वीट साइलेंस। बाबा और ऐसा पूरा चार्ज होकर मैं सूक्ष्म लोक पहुंचा हूँ। फरिश्ता रूप धारण कर बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुझे निमित्त बनाकर बाप से आने वाले सर्व शक्तियों की किरण, सर्व गुणों के किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख के किरणें सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर और प्रकृति के पांच तत्वों के ऊपर प्रवाहित हो रहे।
भाई और पूरा ब्राह्मण परिवार इस सहयोगी के कार्य में निमित्त बने हुए हैं। विश्व में जहाँ भी जरूरी है वहाँ बाप दादा के डायरेक्शंस के अनुसार मैं और सहयोगी आत्माएं भाई आत्माएं पहुंचकर प्रकाश दे रहे। फिर बाप दादा को शुक्रिया अदा कर मैं वापस अपने प्रकृति के सिंहासन पर आ पहुंचा हूँ। बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर रख के वापसबान बनने की पुरुषार्थ में मैं लगा हुआ। ओम शांति। अभी हम अव्यक्त मुरली पढ़ने वाले हैं। 30 जून 1977 की। टाइटल है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। इस मुरली में ब्राह्मण बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोला कि उनको बहुत खुशी होती है और इन बच्चों प्रति बाप दादा क्या श्रेष्ठ कामना है वो बताया। और जो भी अथॉरिटीज बच्चों को मिलती है उसको यूज करने की आधार रीति क्या है वो समझाने बाप दादा ने इस मुरली में दी है। और भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त आत्माओं को श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा ने कुछ शिक्षाएं दी है। अभी इस मुरली को इस तरह में पढ़ेंगे। अभी सब समझिए कि मन बुद्धि को एकाग्र करके हम पहुंचे हैं पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में। यहाँ बाप दादा का अव्यक्त मुरली चलने वाला है। हम गॉडली स्टूडेंट है। यहाँ रत्नों से हमारे जोड़ी भरने यहाँ आए। बाप दादा के संस्कार स्वभाव को समझकर उनके महावाक्यों को सुनकर पालन करने वाले हैं। अभी मुरली पढ़ेंगे। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। कौन से बच्चे हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चे जो भविष्य तकदीर बनाने के लिए निमित्त बने हुए। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बोल रहे हैं। सो एक सेकंड समझिए। हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चे हैं भविष्य तकदीर बनाने के लिए निमित्त बनकर अभी बाबा के महावाक्य सुनने वाले। सर्व खुश नसीब
सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याणार्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। कौन सा बाप दादा? सर्वकुश नसीब बच्चों को देखने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण निमित्त बने हुए बाप दादा है। बाप दादा है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याणार्थ निमित्त बने हुए है। ऐसा बाप दादा सर्व कुश नसीब सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख, एक दो आत्मा नहीं, सर्व आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को, बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों का उमंग उत्साह देखकर बाबा मिलन में बाबा भी उन को स्नेह और उमंग दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। बच्चों के अंदर स्नेह है, सहयोग की भावना है और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सबको देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। देखिए कितना बढ़िया भावना है बाप का। वो बोल रहे हैं कैसा बच्चा है, बाप से भी श्रेष्ठ। बाप हमेशा चाहता है कि बच्चा उससे भी आगे चले, आगे गए। लौकिक में भी ऐसा ही चाहते हैं। सो ये तो अलौकिक बाबा है। वो चाहता है कि उनसे भी सर्वश्रेष्ठ बनने का सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परंदाम के चमकते हुए सितारे हैं ये बच्चे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, सभी विश्व के आत्माओं का सहारा है, दिल का सहारा है। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, बाबा के सहयोगी आत्माएं हैं। विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज। हम विश्व के आत्माओं के आगे हैं, हम सदा पूर्वज हैं और सदा पूज हैं। ये कल्प नहीं, सभी कल्पों में ऐसे श्रेष्ठ हमको देखना चाहते हैं बाबा। वो उनका उम्मीद है, उनका आश है। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। तो बाप ऊंचते ऊंच बाप है, हम उनके साथ बैठकर ऐसा ऊंची स्थिति में स्थित रहना चाहिए। और जैसा ऊंचा नाम है, मान लो डिजिग्नेशन है, प्राइम मिनिस्टर है और दूसरा है एक छोटा सा गांव का वार्ड मेंबर है। हाँ, उनका काम में कितना फर्क होता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा हम बाप के साथ ऊंचते ऊंच बाप के साथ, भगवान के साथ, हाँ, उनका समान बनकर ऊंचे स्थिति में हम बैठे हुए हैं, तो हमारा काम भी ऐसा ही होगा, बाप समान काम होगा। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। विश्व के आगे हमारा मान है, हमारा प्रेस्टीज है, बहुत ऊंच है। हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ है।
सो इसी के आगे हमारा मान बहुत ऊंचा है। सो ऐसा ही स्वमान, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट और शान, ऑनर में हम सदा कायम रहे, इसको मेंटेन करते रहने का, सेल्फ रेस्पेक्ट को, ऑनर को। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। ये है ब्राह्मण आत्मा के ऊपर बाप का श्रेष्ठ कामना। उनका बच्चा हमेशा स्वमान में रहे और शान में रहे। बच्चों को क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये बाप दादा बोल रहे हैं, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, श्रृंगार को धारण करो। बहुत अच्छा श्रृंगार किया बाबा, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। हम्म उस श्रृंगार को हमको बिगाड़ना नहीं है, उसको हमेशा धारण करके रखने का। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए, बाप दादा के दिल तक नशीन, अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए, सदा फरिश्ता रूप के नशे में रहना है। हमारा जड़ चित्र मंदिरों में हमेशा सजे सजाए हुए हैं। सो ऐसा हम चैतन्य रूप में भी, ये हमारा चैतन्य रूप है। उन जड़ चित्रों का अभी हमारा जीवन है, चैतन्य रूप है। यहाँ भी हम सदा सजे सजाए, कैसा, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हमेशा सजे सजाए। बाप दादा के हम दिल तक नशीन आत्माएं हैं। हाँ, उस अतीन्द्रिय सुख में, जो उस अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है बाप दादा के संग के वजह से, उस अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ता रूप के नशे में रहने के, हमेशा फरिश्ता रूप के नशे में रहने का, अव्यक्त स्थिति। काम करने के लिए आओ नीचे आओ, अदरवाइज सदा फरिश्ते रूप में अव्यक्त स्थिति में बैठ के रहो। बाप दादा के सहयोगी आत्मा बन के रहो। यही बाप दादा के को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है। सो ये बाप दादा का आशय, उसको इसी, यही हमको बाप दादा को रिटर्न करना है। बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या रिटर्न करना आपको आता है? तो हमें चेक करने का है। दिल की चाहना और करना समान हो, ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल की चाहना और करना समान हो, ये ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में करके दिखाया। जो चाहा वो किया, अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को धारणा की है। कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी। जो कर्मेंद्रिय है वो हमारा कर्मचारी है। और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, अर्थात कार्यकलापों को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। मतलब हमारे स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म शक्तियां जो है, वो सभी के ऊपर हमारा अथॉरिटी हो। जैसा मन चाहे, ऐसा जैसा आत्मा चाहे, ऐसा ये सब काम करने का, ऐसा अथॉरिटी धारण की है। बाप दादा पूछ रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो? बाप दादा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रिय को चला रहे हो? वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ता हो, अर्थात मददगार आत्मा हो, वह सर्विस स्वातियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। अपने खुद के कर्मेंद्रिय और स्थूल सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर आप अथॉरिटी चला रहे हो, और आपका जो भी सहयोगी कार्यकर्ता है, सेवा में आपके साथ जो भी भाई आत्माएं हैं, उनके ऊपर अथॉरिटी चला रहे हो। ब्राह्मण आत्माओं के संकट में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। हमारी बाई आत्मा ब्राह्मण आत्मा होकर हमको कभी उनके ऊपर अथॉरिटी
चलाने का नहीं है। वो हमारे भाई आत्मा है, हमारा सहयोगी आत्मा है। वो भी बाप का सिकीलता बच्चा है। सो उनके ऊपर हमको स्नेह दिखाने का है, सहयोग की भावना दिख रखने का है, ना कि अथॉरिटी चलाने का है। अथॉरिटी चलानी है तो अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं है। हम्म, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, संस्कार ऐसा है, ऐसा कमजोरी बात कभी नहीं करने का है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का बात नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। स्वयं के ऊपर अथॉरिटी चलाने का है, दूसरे आत्माओं के ऊपर नहीं है। सो अगर स्वयं के ऊपर नहीं चला रहे हो, इसका मतलब है आप अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। सो ऐसा दुरुपयोग मत करो करके बाप दादा डायरेक्शन दे रहे। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। देखिए कितना अच्छी तरह बाबा ने डिस्क्राइब किया बच्चों के क्वालिटीज को कि मिलन मेले में, बाप दादा के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह देखा, श्रेष्ठ भावना देखा, विश्व कल्याण की कामना देखे और बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखे। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। ये है, लेकिन इनका सीमित है संकल्प और वाणी तक, कर्मों में नहीं आया। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। लक्ष्य है, लक्ष्य रखा है लक्ष्मी नारायण बनने का, लेकिन वो लक्षण कहाँ तक आया? वो लक्षण नहीं आया। सो लक्ष्य और लक्षण में अंतर है, वो देखा बाबा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस में अंतर है। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। सो बाप दादा का एडवाइस है हमारी चढ़ती कला में अभी ये बैलेंस की कला चाहिए। लक्ष्य और लक्षण दोनों समान करने का है। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। सिर्फ संकल्प चलेगा नहीं, दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ता से ही सफलता मिलता है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते रहते हैं। एक चक्र है स्वदर्शन चक्र है, दूसरा है परदर्शन चक्र है, दोनों रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। परदर्शन की लीला मतलब ये वंडरफुल गेम है, उसकी लहर, उसका वेव्स, वो अच्छी तरह से दिखाई देती है बाप दादा को। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा। हम्म, तो बाप दादा ने यह लक्ष्य देखा बच्चों में, बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य। लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन बच्चे व्यर्थ बातों में भी त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी है और ये होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तो त्रिकालदर्शीपन जो बेहद का होने का है, वो व्यर्थ बातों में भी बच्चे लगा रहे हैं। और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है,
वह कौन सी बात है? हमारा मजे की बात है, वो भक्ति वालों में भी कॉपी किया है। क्या है? मन गण मन मन गढ़ंत कहानियां, मतलब इमेजिनेटिव स्टोरीज। वो कहानियों में काफी इमेजिनेशन रहता है। जैसे गणेश व हनुमान रियल है क्या? गणेश है, हाथी का मुख रखा हुआ है, और हनुमान है, का सुपर ह्यूमन कार्य किया है वो। ये क्या है, रियल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। ये तो सब इमेजिनेशन है। लेकिन कहानी कितने रमणीक है, बट उनका स्टोरीज हम सुनेगा तो हम बहुत एंटरटेनिंग रहता है। हम तो ऐसा बैठ के पूरा विदाउट मूविंग सुनने की इच्छा रहती है। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल मनगढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं। सो एक छोटी सी बात लेके उसका रियल भाव को बदल कर ये इमेजिनेशन काफी लगा के स्टोरी बनाते। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसे भी लहर देखी, बाबदा ने ऐसे लहर भी देखा है। ऐसे इमेजिनरी स्टोरीज बनाते हैं। जो सुनता है, जो सुनाता है, वो बहुत रुचि और टाइम टाइम का कोई परवाह नहीं है। कितना भी टाइम है लगाकर सुनते हैं और सुनाते रहते हैं। बाप दादा ये सब वेस्ट है। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए, वह सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। बाप दादा की ही शिक्षा है। किसके लिए? श्रेष्ठ पद पाने के लिए और सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। हम्म, हमको बदलना है। हम बदलेगा तो विश्व अपने आप बदलेगा। लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि परिस्थिति सुधरना चाहिए और अन्य आत्माएं सुधरना चाहिए। और बाबा इसको विस्तार में बता रहे हैं, यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा। वो चेंज होने का, देन ओनली मैं भी बदलूंगा, मैं भी ठीक होऊंगा। परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा। साल्वेशन मिले तो परिवर्तन होगा। सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होगा। इसकी रिजल्ट क्या होती है? मतलब कंडीशन है, सब कंडीशन, ये कंडीशन मीट होगा तो देन ओनली माई चेंज होगा। ये कंडीशन मिलना चाहिए पर फिर देन ओनली माई चेंज होगा। ऐसा कंडीशन चेंज चाहिए। जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी इसी आधार पर ही रहेगी। ऐसा किसी का आधार पर परिवर्तन होने का है तो उनका जो प्रारब्ध मिलने वाला है फ्यूचर में, भविष्य जन्मों में, वो भी ऐसा ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, वह शेयर्स में बढ़ जाता है। सो जो भी वो कमाया, वो जिसके जिसका आधार लेते हैं ना, उन सबके लिए डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि वो खुद का आधार नहीं है, दूसरों का आधार लिया है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व के आधार मूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई न कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसी में ही और शक्तियां व्यर्थ होगी। और दूसरी बात है, चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होते। कमजोरी के बोल बोल
और बोलते समय तो उनका कोई संकोच नहीं होता है, बहुत गर्व से बोलते हैं, सोचते हैं कि सच्चाई, सफाई समझकर बोलते हैं। ये सच्चाई, ये सफाई करके सोचते हैं। क्या बोलते हैं बाप विस्तार में बता रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊँगी। और बाप पूछ रहे हैं, क्या करके दिखाओगी? हंगामा या अपने आप को कुछ करके दिखाओगे? ये बाप का क्वेश्चन है। डिसर्विस होगी या देख लेना, ये आत्मा बोल रही है, कमजोर है आत्मा। मैं हूँ ही कमजोर, संस्कार संस्कार बस हूँ, मैं बदल नहीं सकती। आपको साल्वेशन देनी ही होगी। वो बाप को प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं तो बदल नहीं सकती हूँ, आपको ही मुझे हेल्प करने का है। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। बाबा को थ्रेटन कर रहे हैं। बाबा, ऐसा आपको करने का है, नहीं तो आपका नाम बदनाम होगा, डिसर्विस होगा। बाप दादा को ये सब देखकर रहम आता है। ऐसी कमजोरी आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती है। अगर संकल्प में जो आया उसको वहां ही फुल स्टॉप लगाना चाहिए, उसको वाणी तक भी लेके आ रहे हैं, कर्म तक भी लाती है। इसमें अकल्याण किसका? वो आत्मा सोचे कि बाप का बदनाम होगा, डिसर्विस होगा। नहीं नहीं, किसका है कल्याण? उसे आत्मा का। समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का कल्याण होना है, सर्विस का कल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा सोचने वाला आत्मा उसी का अकल्याण कर रहे हैं। ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा है, विश्व सेवा का कार्य के लिए सफलता जरूर होगा, कोई इसको शेक नहीं कर सकता है। और ये बाप दादा का बड़प्पन है, वो हमको एक चांस दे रहा है विश्व कल्याण में, हमको भी एक थोड़ा सा पार्ट देने के लिए। थोड़ा हम तकदीर, हमारा तकदीर बना सकते हैं। अदरवाइज बाप दादा खुद ही पूरा चेंज कर सकते हैं। हमको निमित्त बनाया, हमको उनका सहयोग बनाया, हमारे लिए, बाप दादा के लिए नहीं है। यह तो बाप दादा निमित्त बना है एक कर्म का पद्म गुण फल देने के लिए। बच्चों को सेवार्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पद्मा गुण गुणा पाएंगे। बच्चे करेगा तो सेवा किया तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। ये बाबा की श्रेष्ठ क्वालिटी है कि बच्चों के भाग्य बनाने के लिए वो निमित्त बनाए है। ऐसा वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हमको ये चांस दे रहे हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। कल्प कल्प ऐसा ही हो रहा है, निश्चित भावी है, विजय है। ये भावी है, विजय की भावी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो। ये बाप दादा का हमारे लिए डायरेक्शन है। कमजोर भाषा बोलो मत, परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। क्यों करने का? अपना खुद का कल्याण के लिए। भाग कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। ये विश्व कल्याण करने के लिए आप समर्थ बनकर खुद का भविष्य बनाओ। तो आप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं। हाँ, बाप दादा जानते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, सहन भी करते हैं। बट बाप का इससे इतना स्नेह है हमसे, जिससे स्नेह होता है, उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। बाप दादा को हमसे इतना, हम बच्चों से इतना स्नेह है कि वो हमारे छोटी सी भी कमजोरी के भी, सूक्ष्म का कमजोरी भी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की सुभावना रहती है। क्यों? बाप हमको उनसे भी आगे जाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा ऊपर जाने के लिए सोचते हैं, विश्व का मालिक बनना है करके सोचते हैं। इसलिए ये सब देखते सुनते हुए भी
संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। ये बाप दादा का वचन है। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। ये क्लियर कर रहे बाबा, किसी को वो डिसलाइक नहीं करते, सब बाबा के प्यारे बच्चे हैं। नंबर वन है, लेकिन सब प्यारे हैं। सदैव अपकारी के भी शुभचिंतक है बाबा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, को मालूम है ये सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। ये बाबा का डायरेक्शन है हमारे लिए। सदा बाप का सहयोग, बाप दादा का सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान, बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। ये बाप दादा का मिलन खत्म हुआ, सीजन खत्म हुआ, इसका मतलब कि सहयोग कंप्लीट नहीं हुआ बाप दादा का, नहीं है। बाप दादा का सहयोग हमेशा रहेगा हर एक बच्चे के साथ, सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से। बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। सर्व रूपों स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा हमको उनका हाथ और साथ दे रहे हैं। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, ये अपना लक समझ समय का लाभ उठाओ। इतने करोड़ों आत्माओं में कोई न कोई, कोटों में कोई हम लोग है, बाप दादा से चुना हुआ आत्मा है। ये हमारा लक है। ये समझकर ये टाइम का, जो भी टाइम मिला है, इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ जी, हो जाएगा अभी थोड़ा सा। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अभी ये पार्ट 1 खत्म हुआ है। 1 मिनट साइलेंस के बाद आप मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयर करेंगे अभी। बाप दादा ने कैसे रमणीकता से बताया ना सब कुछ, कैसे हम धमकी भी देते। ये बताओ सभी। दीदी मैं बोलूं? बोलिए। जी, बाबा ने कहा जब हम स्वदर्शन चक्रधारी स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो माया को हम चैलेंज करते हैं। प्रदर्शन चक्र माया का आवाहन करती है। जब हम दूसरा अपना स्वदर्शन नहीं घुमाते, दूसरा के बात सोचते रहते हैं। तो बाबा ने बताया कि पहले स्वयं का बदलो, अपने को बदलना है, ना कि परिस्थितियों और अन्य आत्माओं को बदलने के सोचो। क्योंकि हम दूसरे को तो नहीं बदल सकेंगे ना, अपने को बदलेंगे तो फिर हमें देखकर दूसरे बदलेंगे। तब जो शक्ति है और खुशी है उससे हम वंचित नहीं रहेंगे। हमारे में खुशी और शक्ति सदा रहेगी जब हम अपने को, अपने कमजोरियों को बदलेंगे। तो कमजोर संकल्प, वाणी और कर्म से बाप, जब हम हमारे संकल्प और वाणी कर्म कमजोर क्यों होते हैं, तो इसमें हमारे बाप का अकल्याण होता है और सर्विस में भी अकल्याण होता है।
और अपना भी हम कल्याण करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि कमजोर नहीं बनना है। ओम शांति। जी, अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, बाबा को पता है कि आज बाबा को कि बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, सहन भी करते हैं। बाबा वो सब देख रहे हैं। बाबा को पता है। बाबा से हमें अमृत वेले के टाइम वरदान लेना है, बाबा का साथ लेना है, तभी हम इन सब मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो बाबा ने इस मुरली में हमारा नशा थोड़ा चढ़ाया, थोड़ा नहीं काफी कुछ चढ़ाया कि हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। ये टाइटल्स देख के हमें बहुत ही सख्त नशीन पे रजाया है बाबा ने। और बाबा बहुत खुश होते हैं देख के कि हम बाप समान बनने की कोशिश में लगे हैं, हमारा पुरुषार्थ है। और इससे बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। और आई थिंक 2 वीक पहले की अव्यक्त मुरली में था कि मुबारक हो कि आप फॉलो फादर, बाप के समान आप बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। एग्जैक्टली 2 संडे के पहले की अव्यक्त मुरली मुबारक हो। ये जब हमारा नशा चढ़ा होता है कि हम बाप समान बने, तो हमारा उमंग उत्साह और भी बढ़ता है। ओम शांति। शुक्रिया। जी, गणेश और हनुमान जी के बारे में क्या बताया? देखो और रमणी दीदी ना, कहानी है। बोलिए बोलिए, किसने अनम्यूट नहीं नहीं, किया आप था? बताइए, आप बताइए दीदी, आप बताइए। रमणी कहानी भी कैसे सुनाते और सुनने वाले भी कितने चाव से सुनते हैं ना। तो उसके पीछे का क्या बताया बाबा ने, इसके पीछे का अर्थ? क्या बताया? बोलिए राजश्री बहन। ओके, कौन बता सकते हैं? ओके, रामाराव भाई जी आप बताओ इसके पीछे का। सस्पेंस। ओम शांति दीदी। बोलिए शशि। दीदी बाबा ने भावार्थ ये बताया था कि जैसे गणेश जी हेलो जो है सिस्टर। निर्विघ्न होते हैं ना, विघ्न एक विनाशक। मिनट शशि बहन को बोलने दीजिए, अगर इनका रॉन्ग आता है तो आप बताइए। बोलिए शशि बहन। गणेश जी को जैसे भावार्थ बाबा का ये था कि गणेश जो होते हैं विघ्न विनाशक होते हैं। तो इस वक्त हमको बाबा, हम निर्विघ्न का जो करते हैं अभ्यास, मतलब रोज जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाबा हमें जो शक्ति देकर निर्विघ्न बनाते हैं, विघ्न विनाशक बनाते हैं। तो यही स्मृति, और इसी प्रकार से हनुमान जी के लिए कि वो महावीर हैं। तो इस वक्त हम अचल अडोल रहते हैं अपनी स्थिति में, तो महावीर इस वक्त हम हैं। तो यही जो हमारी स्मृतियां मन में रहती है, उसी स्मृतियों के आधार पे हम संगम युग के द्वापर के अंदर हम लोग ये कहानियां जो है गढ़ देते हैं, इन्हीं स्मृतियों के आधार पे। यही मेरे ख्याल से भावार्थ बाबा का था। ओम शांति। ओके, रामाराव भाई जी आप स्पष्ट कीजिए। और इन्होंने भी बहुत ये अच्छा बाप बताया। दादा इसके पहले बताया, व्यर्थ बातों में भी त्रिकालदर्शी बन गए हैं बच्चे लोग। सो ये सब व्यर्थ बातें हैं।
सो इमेजिनेशन बहुत चला है इनको, इनके लिए। तो गणेश है, ये हाथी का सिर लगा हुआ है। हनुमान है, हनुमान जो भी किया सुपर ह्यूमन का काम है। तो ये सब इमेजिनेशन काफी लगा दिया है, और इतना इमेजिनेशन का स्टोरीज बना दिया है कि लोग टाइम का कोई ये नहीं है। बड़ी रुचि से समय पूरा देकर सुनते रहते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं। सो ये व्यर्थ का त्रिकालदर्शी बन गए। इसकी इसको इसके इसको विस्तार में बाबा ने इस तरह बताया। तो हम बेहद के ड्रामा का, हमारे पार्ट के बेहद त्रिकालदर्शी बनने का है, ये व्यर्थ बातों में नहीं है। ओम शांति। जी, देखो हम छोटे बच्चों को ना ऐसे केजी में दिखाए क्या? कौन बोल रहे बीच में? देखो छोटे बच्चों को हमने केजी में ऐसे बोला है ना कि स्टोरीज बनाए ना, छोटे छोटे बनाए हैं ना। तो क्यों बनाया, उसके पीछे मोरल अलग रहता है ना। वो भी मनगढ़ंत स्टोरीज है ना, फॉक्स का या क्रो का। उसको पानी नहीं मिल रहा था, उसने पत्थर डाला, फिर पानी ऊपर आया। उसके पीछे का मोटिव क्या है कि उसने प्रयत्न किया तो वो सफल हो गया। स्टोरी मनगढ़ंत था ना। या फॉक्स, फॉक्स के स्टोरी रहता है ना, वो चपाती के लिए मीठा मीठा बोलता है कोयल को। ऐसे ऐसे स्टोरीज क्यों बनाया? क्योंकि वो विजुअलाइज करेगा, और उसके पीछे का मोटिव क्या है कि हमें किसी के भी ज्यादा स्तुति से हमें प्रसन्न नहीं होना है, किसके प्रभाव में नहीं आना है, ये मोटिव था। तो ऐसे ही ऋषि मुनि ने भी ना ऐसे स्टोरीज बनाया फॉर हमको मोटिवेशन देने के लिए। बाद में इसी को हमने रियल। ओके, तो ये दीदी हमारे मेरा जो चिंतन चला अभी हनुमान जी और विघ्न विनाशक गणपति जी का, कि जैसे गणपति पापा को विघ्नहर्ता बोलते हैं। कोई भी हाँ शुभ ये कार्य बताया। होता है तो वो विघ्नहर्ता, तो बाबा ने भी हमें वो टाइटल दिया है। और हनुमान जी का ये है कि हनुमान जी के लाइफ में सिर्फ श्री राम, उसका एक बहुत ही अच्छा छोटा सा ये है कि एक बार हनुमान जी राम जी के कक्ष में जाने वाले थे, तो सीता जी ने उनको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हो। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों, ये सत्य है। तो सीता जी ने उनको सिंदूर दिखाया कि मेरे मांग पे सिंदूर है और मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे उसके कक्ष में कोई नहीं जा सकता है। फिर हनुमान जी आए पूरे सिंदूर से लदे हुए, तो अब देखो हनुमान जी की जितनी भी मंदिर हैं वहां पे सिंदूर ही चढ़ता है। तो जैसे जी जी, तो हनुमान जी ये के तो लाइफ में विस्तारी हो गया ना, ये विस्तारिक लाइफ हो हाँ, गया। तो तो जैसे बाबा को हनुमान क्या जी के बोलना लाइफ है? में हाँ, हनुमान जी के लाइफ में एक श्री राम थे, वैसे हमारे लाइफ में भी एक सिर्फ बाबा है और कोई नहीं, तो ये शायद हो सकता है। मोटिव हम्म। वो भी है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार में जाते हैं ना। तो बाबा को क्या चाहिए, हर एक पॉइंट को फुल स्टॉप लगाना, ज्यादा विस्तार में जाओ ही नहीं। है ना, अभी ना जमाना है शॉर्ट में करने का हर बात। अभी देखो 7 डेज का कोर्स 3 डेज पे आया है ना, बहुत ही फास्ट ले रहे हैं। 3 डेज का एक डे भी करेंगे कुछ दिनों बाद, या 1 घंटे में, या कुछ 5 मिनट में भी। है ना, जो भी छोटी साइज है और पावरफुल, इस पर ज्यादा जोर जा रहा है। तो बाबा को भी यही करना है मुझे तो लगता है, क्योंकि सुबह ही दीदी ने बताया इसके बारे में, सेंटर के दीदी। ओके, दीप्ति सिस्टर बोलिए, दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, टाइम भी हो रहा है। जी ओम शांति। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा जब आप पर चिंतन करते हो तो आप जैसे माया को आह्वान करते हो, और जब आप स्व चिंतन करते हो तो आप माया को चैलेंज करते हो। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो इतने फास्ट थॉट्स जाते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और माया जैसे बुरी तरह से आ जाती है। और जब अपने ऊपर टेंशन करते हो तो थॉट्स आपके स्लो हो जाते हैं और आप अपने आप को बदलने में प्रयत्न करते हो। ओम शांति। बहुत इजी मेथड बताया ना बाबा ने, बहुत अच्छा। और जो माया के रूप में बैठकर कमजोरी का धमकी देते ना बाबा को, कितना सुंदर बाबा ने वर्णन किया ना। बाबा को भी धमकी देते, लेकिन बाबा, उसके बारे में बोलो कोई भी।
कैलाश भाई जी, आपका अनम्यूट था बीच में, आपको कुछ बोलना है? देखो, ये कार्य रुकने वाला है क्या किसी के धमकी से? उल्टा चांस दिया है ना हमको। ओम विश्व शांति। कैलाश। बोलिए। हाँ, बच्चे कैसा धमकी देते हैं, बाबा ने बहुत अच्छा प्रामाणिक तरह से बताया कि डिसर्विस होगी ये देख लेना। मतलब बाबा को पता रहे कि मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूँ, मैं बदल नहीं सकती। मतलब डिसाइड करके बाबा को भी डिक्लेयर कर दिया, मैं बदल नहीं सकती, इसलिए आपको ये साल्वेशन देनी ही होगी। सो मुझे बदलने का, आपको मुझे हेल्प करने का है। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं ना कि यूनियन वाला बोलते हैं ऐसा करके बताए थे। इस तरह कुछ बच्चे लोग बाबा से बोलते हैं, बाबा को भी रहम आता है इसको सुन के। ये लोग सोच रहे हैं कि अगर वो सुधरेगा नहीं, पूरा कल्याण होएगा, बाप का भी बदनाम हो जाएगा और पूरा यज्ञ के ऊपर भी विघ्न आ जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है। एक आदमी की वजह से, ऐसा कमजोर आदमी की वजह से कुछ रुकेगा नहीं, ये बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? फटाफट। जी बोलिए। हाँ जी दीदी, बाबा ने कहा कि बाबा का जो कार्य है ना रुकने वाला नहीं है। कोई ये ना सोचे कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं नहीं करूंगा तो हो नहीं पाएगा। बाबा कहता मैंने तो तुम्हें निमित्त बनाया हूँ, ये तुम्हारा भाग्य है। अगर आप करोगे तो एक का पदम गुणा मिलेगा। बाबा कहते कि मैंने बच्चों के भाग्य बनाने के लिए ही तो तुम्हें निमित्त बनाया हूँ। और हमेशा बाबा ने कहा मेरा कार्य रुकने वाला नहीं है, और ये कार्य कोई किसी के हिलने से हिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कल्प कल्प की निश्चित भावी है और विजय हुई ही पड़ी है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं का कल्याण करो और विश्व कल्याणकारी बनो, समर्थ बनो और स्वयं का भविष्य बनाओ। ओम शांति दीदी। जी जी। और कुछ पॉइंट रह गया है क्या? टाइम भी हो गया है, पोल भी शेयर हुआ था। बाबा क्या देखते? सभी के अंदर का स्नेह देखते ना। इसके बारे में क्या बताया? स्नेह, सहयोग और बाप समान। और और एक पॉइंट कोई भी शेयर करे फिर क्लोज करें। जी जी दीदी, एक पॉइंट बोलिए। और रह गया था कि ज्ञान गुण और शक्तियाँ को का श्रृंगार मिला है। तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान गुण शक्तियाँ है वो श्रृंगार को हमें धारण करना है और सदा सजे सजाए रहो, अति इंद्रिय सुख में रहो और बाबा के दिल तक नशीन पर फरिश्ता स्वरूप बन करके रहो। और जो भी स्टोरीज है उसका मोरल उठाओ, उसके व्यर्थ में नहीं जाओ, है ना। और तो सर्व के स्नेही बनने के लिए क्या बोला बाबा ने? क्या करना पड़ेगा? स्वयं को बदलना पड़ेगा। ये बदले तो मैं बदलू, ये नहीं। ओके, तो अभी टाइम भी हो गया है। रामाराव भाई जी, आप होमवर्क देना, फिर 1 मिनट साइलेंस में लेंगे और लीव करेंगे। ओम शांति।
अभी मुरली में बाबा ने एक पैरा में क्लियरली बताया बच्चों को क्या करना है करके, बहुत सारे पॉइंट्स बताए। उन सबको मुरली में पढ़कर आप नोट की करके, अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उनको करने का प्रोग्राम बना दीजिए। जैसा कि बाप द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुण, शक्तियों का श्रृंगार हमेशा धारण करने का है। और बाप दादा के दिल तक नशीन बनकर अतीन्द्रिय सुख में डूबते हुए परिचय रूप के नशे में सदा रहने का है। और बाप दादा जो दे रहे हैं उसका रिटर्न करने का है। दिल की चाहना और करना समान होने का है, कोई अंतर नहीं होने का है। और मास्टर सर्वशक्तिमान अथॉरिटी होकर कर्मेंद्रियों को चलाते रहने का है। और साथ ही ब्राह्मणत्व के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाने का है, खुद के कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलाने का है। और बाप दादा ने बैलेंस रखने के लिए बताया, मतलब हमारा लक्ष्य और लक्षण जो है उसका बैलेंस रहने का, कोई अंतर नहीं होने का, उसके ऊपर ध्यान देने का है। भाई जी बैलेंस के बारे में बताएंगे और एक बार, किसमें लक्ष्य और बैलेंस? लक्षण समान होने का है, मतलब हमारा सोचना और करना दोनों समान होने का है। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, सो वो दैवी गुण हम धारण करने का है। और अभी से धारण करेगा तो दूसरा जो देख रहे हैं उसको भी वो देवता स्वरूप दिखाई पड़ेगा। वो लोग भी इंस्पायर होंगे। सो ऐसा अभी रहेगा तो जो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता बनेंगे। लक्ष्य और लक्षण समान होने का है, ये बैलेंस रहने का है, दोनों में इम्बैलेंस नहीं रहने का। और एक है सदा लक्ष्य रखने का, स्वयं को परिवर्तन करने का है, स्वयं को परिवर्तन करने का, ये लक्ष्य रखने का। ओके, वेरी नाइस, और बहुत कमजोर सारा भाषा होमवर्क का मिला। परिवर्तन करने का है, कोई कमजोर भाषा नहीं होना चाहिए हमको, हमारे दिमाग में नहीं होने का, और भाषा में भी कमजोरी नहीं होने का। ओके, बहुत सारा होमवर्क है, तो सभी को ध्यान में आया होगा। ये सभी हम अमृत वेला रिवाइज करेंगे और उसको दृढ़ता का पानी देंगे रोज, तो ये अपना संस्कार बन जाएगा। तो 1 मिनट साइलेंस में सभी संकल्पों को इमर्ज करेंगे और साइलेंस में लीव करेंगे अभी। ओम शांति, सभी को शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार को और बाबा को गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। सभी को गुड नाइट।